कीजिए सभी को थोड़ा थोड़ा अच्छा समर्पित करना है। इधर भी उधर, ठीक है। यहाँ पर
ओम गच्छतं भगवते संस्थाने कुलिंग मध्यतः उत्मादाय देवस्य हृदय प्रसीदमे गच्छ गच्छ सर्वश्रेष्ठ संस्थाने परमेश्वर यत्र प्रमादते वा तत्र गत्रुपासना ध्यानतु देवगुण सर्वे पूजा मादाय किम इष्टकमदय पुनरागमन आयत जोरदार ताली बजा दीजिएगा। बैठ जाइए। आपसे एक निवेदन है कि दुनिया में संसार में भले मुझे मत बुलाना, लेकिन भविष्य में अगर कभी किसी मोड़ पर ये वर्षा दीदी मिल जाए ना, तो इससे दो शब्द बात जरूर करना। किसी भी मोड़ पर अगर मिल जाए तो भाई बहनों, आज हम यहाँ से जा रहे हैं, जाने का मन नहीं हो रहा। किसी का जाने का मन होता है का जहाँ भूलो जैसा रखा, जहाँ भूलो जैसा हमें रखा गया हो। मेरी दीदी ने, मेरी सविता दीदी ने इतनी सेवा की है। हमारी यहाँ कोट में रुके भाई बहनों, हमारे मुख से निकलता नहीं था कि दीदी हमें पानी की प्यास लगी, उससे पहले मेरी दीदी पानी ला के दे देती। इतनी सेवा करी दीदी। हमारे मुख्य यजमान जी जितने भी है वो सब हमारे पीछे पीछे घूमे। हमारी वर्षा दीदी कहाँ जा रही है, हमारी वर्षा दीदी ने खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, पूछते रहते। इतना भूलो जैसा रखा। उन्होंने अपनी खुद की बेटी को भी नहीं रखा होगा। मैं दिल से कह रही हूँ कि अपनी खुद की बेटी को भी उतना अच्छा नहीं रखा होगा जितना मुझे अपने इन 7 दिनों में रखा। बहुत प्यार दिया भाई। एक पल भी जाने का मन नहीं होता है, लेकिन क्या करें, आज यहाँ रुक भी नहीं सकते, क्योंकि अगर रुकेंगे तो फिर मेरे भगवान का काम कौन आगे बढ़ाएगा। इसलिए आज जाना पड़ेगा भाई बहनों। निवेदन है कि अगर कुछ भी मेरे मुख से गलत लगा होगा तो अपनी बेटी समझकर माफ कर देना, और इस व्यासपीठ से अगर कुछ अच्छा लगा होगा तो मेरे भगवान गजानन महाराज जी की, भगवान नारायण विष्णु की वाणी समझकर अपने जीवन में उतार लेना। और आइए अब आप मुझे विदा दीजिए और चलते चलाते आइए एक सुंदर सा विदाई गीत श्रवण कर लेते हैं। कोई भी भाई बहन ताली नहीं बजाएगा। पता टूटा डार से हमसे गलती हुई माफी मांगते हैं। साहब वाले भैया, कोई गलती हुई उनकी बिल्कुल माफ कर देना। हमारे बदले में यहाँ तुम्हारी
और आइए आगे का भार में मुरीकर के हाथ में बेटी और इस कार्यक्रम को भी सफल बनाइएगा। और निवेदन, अपने अपने घर के आगे श्री गजानन महाराज की पालकी आएगी आपके आंगन में, तो आंगन को साफ सुथरा और रंगोली डाल के रखिएगा। और इस कार्यक्रम को और भी भव्य से भव्य बनाइए। बहुत बहुत आभार गजानन महाराज के ट्रस्टी। नाम तो हम किसी का नहीं जानते, अभी भी नाम नहीं, सिर्फ ओनली एक ही नाम मालूम हुआ है, वो है गुप्ता जी। बस हमारे गजानन महाराज के ट्रस्टी, क्या सुंदर ट्रस्टी अध्यक्ष है भाई साहब। वास्तव में हमने देखा 7 दिन से हमारे गुप्ता जी को, नाम तो उनका भी नहीं जानते, केवल सरनेम से जानते हैं, लेकिन मेरे भाई वास्तव में अध्यक्ष ऐसे ही होते हैं। अध्यक्ष ऐसे होना भी चाहिए। देखो, हम किसी की बड़ाई नहीं कर रहे थे, जो आंखों देखा हाल है ना, केवल वो ही सुना रहे हैं। हमने देखा कि अध्यक्ष कहते किसी जो बड़े नेता होते हैं उनको कहते कि अध्यक्ष है, और वो सबसे पहले माइक के शौकदार रहते हैं। माइक दो, मंच के आसपास घूमना, पेंडल में आना, लोगों की नजर में आना। लेकिन मेरे गुप्ता जी को मैंने 7 दिन में नहीं देखा। एक बार जोरदार ताली बजाइए उनके लिए कि वे ऐसे गुरुदेव गजानन महाराज का कार्य करते रहे और उनका जीवन धन्य धन्य होते रहे। भाई बहनों, जब भी आते थे केवल 2 सेकंड के लिए, बस वो भी कोई काम से, मात्र 2 सेकंड के लिए पेंडाल के भीतर देखा, नहीं तो बस फटाक से बाहर निकल देते और अपने काम में इतने बिजी रह गए कि कम से कम हमारे से भी बात नहीं कर पाए। सोचो, ऐसे होना चाहिए। हमारी उपाध्यक्ष दीदी बिल्कुल जब तक कथा चलती थी वहां पर सैनिटाइजर लेके बैठे थे। सोचो, भगवान की बड़ी कृपा हो गई इन पर। और भी हमारे ट्रस्टी है जो गजानन महाराज के इस कार्य को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये न छोटे छोटे नन्हे गरीब भाई बहनों को अब अपना सहयोग जरूर दीजिएगा। सहयोग का मतलब ये नहीं कि राशि ही देना है, धन ही देना है, अन्न ही देना है, ये सहयोग नहीं है। सहयोग तो ये है कि इनको आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत दीजिए कि हम आपके साथ में हैं, ना जाने आगे और क्या कर बैठे और आपके वडाली देशमुख का नाम ऊंचा कर दे। भाई बहुत आगे तक जाइए वडाली देशमुख और संत गजानन महाराज का यह ट्रस्ट। और मेरे भाई बहनों, वास्तव में तो ये देख भी रहे हैं विगत 5 साल से, क्योंकि जब गजानन महाराज की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब हम यहीं थे, हमारी राम कथा चल रही थी, पहला साल था हमारा, तब हम यहीं थे, हमारे सामने प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उस समय ये मंदिर में कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन आप लोगों की ऐसी कृपा बरसी, आप लोगों ने एक एक कण और एक एक अन्न देकर इस ट्रस्ट को आगे की ओर बढ़ाया है। और मैं तो चाहता हूं कि ये ट्रस्ट इतना आगे बढ़ जाए कि हर साल इससे भव्य कार्यक्रम हो। यहाँ पर एक मेला लगे 7 दिन के लिए और इस पूरे महाराष्ट्र में वडाली देशमुख का नाम फैले, सब जाने की गजानन महाराज, चतुर्भुज महाराज का यहाँ पर स्थान है। ऐसा लगना चाहिए, बड़ा भव्य होना चाहिए और बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसे भाव करते हुए मैं और उन भाई बहनों के बारे में बोलना चाहता हूँ जिनके घर का ये टोली ने अन्न का कण खाया है। 7 दिनों के भीतर में जिस भी भाई बहन के घर में, देखो मैं गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी बेटी भी गायत्री परिवार से जुड़ी है। भाई बहनों, मेरे गुरुजी का कहना है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का, कि बेटा आप मेरा काम करने वाले हैं और उन जो 4 जोड़े हमारे
रात दिन हमारे साथ आफुट से आ रहे थे, आना जाना कर रहे थे। हमारे पांडे जी हो गए, मोरेकर जी हो गए, रोड़े जी हो गए और सैलिन भैया जो पुलिस वाले हैं। देखो पुलिस की ड्यूटी बोले तो इतनी बहुत खतरनाक ड्यूटी है जिसको छुट्टी नाम की चीज नहीं है। आभार व्यक्त करता हूँ मैं जो हमारे साथ यहाँ पर विगत 7 दिन से आना जाना कर रहे थे। 3-3 गाड़ियां चल रही थी हमारे। हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम बात भी करते थे कि ऐसा लगता था जैसे प्रधानमंत्री आ रहा, आगे भी गाड़ी और पीछे भी गाड़ी, और बीच में कौन चल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी। बीच की गाड़ी में प्रधानमंत्री जी चल रहे, ऐसा लगता था। सोचो जरा, हम तो अपने आप को इतना धन हितेश भैया का स्वागत। फुलारी गुरुजी, हरिभक्त परायण वानखळेजी यांचा सत्कार अशोकराव मोकार, अशोकराव मोकार, अशोकराव मोकार कृपया राजीभाऊ किसनराव लोखंडे कृपया स्टेजवर येतील। आम्हाला आजपर्यंत झाक्या देऊन जे मनोरंजन केलं चांगल्या प्रकारे, आता आम्ही त्यांना पण सुद्धा झाकी देणार आहोत, पाकिट कमी भरून। हरिभक्त परायण हेमराज महाराज काळे यांचा सत्कार किसनराव लोखंडे कृपया स्टेज पर्यंत येतील। किसनराव लोखंडे, हरिभक्त परायण हेमराज महाराज काळे 7 दिवस यांनी झाकीद्वारे भरपूर मनोरंजन केलं। ठीक आहे किसनराव राजू हरिभक्त परायण हेमराज महाराज काळे पुढच्या वर्षी सुद्धा यावं लागते। अशोकरावजी मोहकार व्यासपूजन करतील। सहपत्नी उद्या सकाळी ठीक 7 वाजता इथून गजानन महाराज व संत चतुर्भुज महाराज नगर प्रदक्षिणा करणार आहेत। सकाळी 7 वाजतापासून मिरवणुकीला सुरुवात होईल। सर्वांनी रांगोळ्या काढून सजवून दिवे लावून काही नाही नम्र विनंती, गजानन महाराज संस्थांतर्फे सर्वांना चुलीचे आमंत्रण, सर्वांना चुलीचे आमंत्रण वडाळे देशमुख गावावासीयांना सूचित करण्यात येते की संत गजानन महाराज ट्रस्ट तर्फे सर्वांना चुलीचे आमंत्रण देण्यात येत आहे। आज रात्री ठीक 8:30 वाजता हरिभक्त परायण प्रमोद महाराज राहणे कातामूर्ती भागवताचार्य अटाळी तालुका खामगाव जिल्हा बुलढाणा यांचे हरिकीर्तन होणार आहे। उद्या सकाळी ठीक 7 वाजता नगर प्रदक्षिणा निघणार आहे। त्यानंतर 11:30 वाजता हरिभक्त परायण देवेंद्र महाराज रेखाते यांचे काल्याचे कीर्तन होईल। Gracias.
हरिभक्त बराय अजाप्रभू अंबोरे. श्री संत गजानन महाराज संस्थानतर्फे आम्हाला आज 7 दिवस पर्यंत पांडे साहेब, रोडे साहेब, हावरे साहेब यांनी यांच्याकडून होत नाही सुद्धा तरी आमच्या संस्थानला येऊन भरभरून मदत करतात दरवर्षीप्रमाणे. तसंच पांडे साहेबांच्या पहले भाइयों को निमंत्रण देते हो, पहले भाई भाई आ जाइएगा और तिलक नहीं लगाएंगे. दीदी आरती अलग कर दो, वहां से टाइम होगा ज्यादा, अलग कर दो, केवल दर्शन कर लो बस. दर्शनासाठी चालू द्या. तिलक लगाएंगे, बहुत टाइम होगा. बस दर्शन कर लो, दर्शन करो बस, तिलक नहीं लगाएंगे. वही रहने दीजिए आप. हाँ ऐसे आते जाइए और ऐसे निकल जाते जाइए. यहाँ पे भी दर्शन करते जाइए ना व्यासपीठ के. हाँ ऐसे आते जाइए, व्यासपीठ के दर्शन करते जाइए और ऐसे ही निकलते भी जाइएगा. जय गजानन महाराज की, बोले गजानन महाराज की. चलते जाइए, आते जाइए, माता बहने भी दर्शन करते जाइए. देखो इतने दिन से किसी को समझते तो धीरज चाहिए, धीरज चाहिए, धीरज चाहिए. इतनी बहनों का एक साथ नंबर को लगने. हॅलो, आज फक्त टोलीच्या विदाईचा सत्कार झाला आहे. उर्वरित सत्कार उद्या करण्यात येईल. संस्थांतर्फे राहिलेल्या सर्व टाळकरी मंडळी, बाकी उर्वरित जे सत्कार राहिले ते पूर्ण उद्या करण्यात येतील. आज फक्त टोळीची विदाई करण्यात आलेली आहे. आज रात्री ठीक 8:30 वाजता हरिभक्त परायण गाथामूर्ती प्रमोद महाराज राहणे अटाळी तालुका खामगाव जिल्हा बुलढाणा यांचे हरिकीर्तन होणार आहे. उद्या सकाळी ठीक 11:30 वाजता हरिभक्त परायण देवेंद्र महाराज रेखाते आकोट यांचे काळ्याचे कीर्तन होणार आहे. तसेच उद्या सकाळी श्री संत गजानन महाराज व श्री संत चतुर्भुज महाराज यांच्या ते नगर प्रदक्षिणा करणार आहेत. उद्या सकाळी 7 वाजता नगर प्रदक्षिणाला सुरुवात होईल. मिरवणूक मार्गावरील महिलांना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या घरासमोर सजावट करून रांगोळी काढून दिवे लावून श्री संत गजानन महाराज व श्री संत चतुर्भुज महाराज हे आपल्या घरासमोर जाणार आहेत. त्यांची कृपया यांचे स्वागत करावे अशी विनंती श्री संत गजानन महाराज संस्थान ट्रस्टतर्फे करण्यात येत आहे. उद्या नगर प्रदक्षिणा सकाळी 7 वाजतापासून सुरू होईल. महिलांना नम्र निवेदन, नगर प्रदक्षिणेमध्ये सहभागी व्हावे.